हेलो, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। और जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने अपने आप को सेल्फ़ इनवाइट किया था अपने घर पर ही। मैंने ये व्लॉग पता है कल से स्टार्ट कर रखा है। कल से इसलिए कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, उस बीच में वीडियो किसी भी चीज़ का बना नहीं पाई हूँ। तो मैंने अपने आप को सेल्फ इनवाइट करा था, आपने देख लिया था, वो पोजीशन भी देखी थी और आज ये वाली पोजीशन भी देख लो। तो ये है नेक्स्ट डे और आज है जुमेरात यानी कि बृहस्पतिवार और थर्सडे। हाँ थर्सडे, हाँ जी, हाँ जी। तो आज है थर्सडे और थर्सडे वाले दिन मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ अपने घर का काम रूटीन, ये वो सब करते हुए मुझे बज चुके हैं 2:30 और 2:30 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सुबह से कामों में लगी हुई थी और बच्चे आपने देखा ही है कि जब तक बच्चे नहीं होते घर बिल्कुल क्लीन रहता है, जैसे ही बच्चे आ जाते हैं तो वैसे ही मैस हो जाता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। उससे पहले मैं आप सबको, सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन बोल देती हूँ कि आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोगों को इन्हें बात करने दो ना अल्फिया, मम्मा बात कर रही है ना। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, बट फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो बस आप लोगों को ईद की मुबारकबाद तो मैंने दे दी थी और आज मैंने राखी की मुबारकबाद दी है। तो आज ये मेरा राखी वाला लुक है और बताना कमेंट करके कि कैसे लग रही। सॉरी कायनात, आप हमेशा बोलते हो अप्पी आप ये क्यों बोलते हो कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे आप ऑलवेज़ अच्छे लगते हो। थैंक यू मेरी जान, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। तो राखी की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं भाई को लेके और बहुत गंदी गंदी मेमोरीज़ भी होती हैं क्योंकि लड़ाई झगड़ा सब भाई बहन में होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बीच में मेरे जो भैया हैं वो सबसे बड़े हैं, सेकंड पे मैं हूँ, थर्ड पे है बुलबुल जुमजुम वर्ल्ड की अपी, उसके बाद है अन्नू और सबसे लास्ट में है मिनास। तो मेरी दो डंडी आ गई ना। हाँ, तो मैं बात कर रही थी रक्षाबंधन की, राखी की, कि सबके पास है। तो भैया में और मुझ में सिर्फ 1 साल की, आपू जी प्लीज़ यार, 1 साल की छोटी बड़ाई है और ये बच्चे मुझे वीडियोस नहीं बना देते। तो भैया के साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, बहुत बेकार मेमोरीज़ भी हैं। अच्छी मेमोरी ये कि मैं भैया से कुछ भी बोलती हूँ वो मेरे भैया जो है ना एग्जैक्टली कर देते हैं मेरे लिए, चाहे वो मेरे शादी से पहले का पागलपन हो या शादी के बाद का। शादी से पहले का मैं बताती हूँ, मूवी आई थी मोहब्बतें, तो किम शर्मा जो थी उसने मोहब्बतें मूवी में एक घड़ी पहनी थी जिसका पट्टा जो था ना, जो होता है वो इतना चौड़ा था, पिंक कलर का। तो वो मैं मूवी भैया मम्मी हम सब लोग देखने के लिए गए थे हॉल पे, तो मुझे वो घड़ी पसंद आई थी। तो मैंने अपने भैया को बोला मेरे को ना इस बार बर्थडे गिफ्ट में वो घड़ी चाहिए। तो मेरे भैया ने अपनी पॉकेट मनी जोड़ के पता नहीं कहाँ से तिगड़म लगा के उस टाइम पे, जब मैं मेरे ख्याल से 8th क्लास में पढ़ती थी, जब मोहब्बतें मूवी आई थी, तब मुझे वो 350 रुपये की घड़ी गिफ्ट करी थी। तो बहुत अच्छी यादें हैं। और फिर शादी के बाद बताते, पता है जब मेरी शादी नहीं होती तो भैया बोलते थे मम्मी ये कब जाएगी हमारे घर से, ऐसे जो चिढ़ाते भाई एज़ यूजुअल भैया भी मुझे चिढ़ाया करते थे। तो वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं आज नेशनल टीवी पे अपना पर्सनल नाम बता देती हूँ कि मेरे भैया मुझे क्या पुकारते हैं। मेरे भैया मुझे काणी माई बोलते हैं। काणी माई आप लोगों को पता ही है। वो मुझे पता नहीं क्यों बोलते हैं, रानी कानी ऐसे करते होते। तो वो मुझे कहते थे काड़ी माई जब तू शादी करके जाएगी ना तो मैं पता है समोसे खाऊंगा, मैं पूरी गली में समोसे बांटूंगा, होए रानी चलेगी रानी चलेगी। हम लोगों की ऐसी बातचीत रहती थी और वो मुझे चिढ़ाते रहते थे। बट जिस दिन मेरी शादी वाला दिन था ना, उस दिन उन्होंने मेरे लिए, पहली लड़की हूँ अपने ख़ानदान की जिसका स्टेज बना था, वो भी भैया के उससे बना था। भैया ने मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा स्टेज बनवाया था जिस पर मैं बैठी थी और मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी क्योंकि बहुत सुंदर डेकोरेशन करवाई थी। सब कुछ मम्मी भैया और भैया ने बहुत अच्छे से सब कुछ करा था, मम्मी के कंधे से कंधा मिला के करा था। मेरी शादी पे बहुत सारे सरप्राइजेस थे जो मम्मा ने और भैया ने मुझे दिए थे, बहुत सारी मीठी मीठी यादें। तो जिस टाइम मेरी विदाई थी ना, मुझे बुरखा और वो नकाब पहनाया जा रहा था, नकाब और सेहरा बांधा जा रहा था। तो जब मुझे पूरा तैयार कर दिया था तो पता नहीं कहाँ से भैया आए और सडनली मुझसे चिपक गए और चिपक के जो वो रोए हैं ना गले मिलके और बहुत रोए। तो मैं उनको रोते रोते बोल रही कि भैया आप तो कहते थे कि मैं लड्डू बांटूंगा, मतलब समोसे बांटूंगा क्योंकि मेरे फेवरेट थे समोसे, आप समोसे बांट लेना ना, मैं जा रही हूँ। फिर बहुत रोए थे, बहुत रोए थे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरा और भैया
हो गया स्टार्ट। तो मैं आपको बता रही थी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा रो के फिर उन्होंने आसिफ जी से यही बोला था कि आसिफ भाई मेरी बहन बहुत सीधी सी है और उसने बाहर की दुनिया अभी तक नहीं देखी है, इसको नहीं पता बाहर के लोग कैसे होते कैसे नहीं होते, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ये बहुत सीधी सी है। हर भाई को अपनी बहन सीधी लगती है, बट मैं सीधी थी, मतलब अभी भी हूँ, इतना नहीं है, चालाकियाँ नहीं है, वो चंड चालाकियाँ हम बहनों में किसी में भी इतनी नहीं है। तो आसिफ जी से ये कहा था कि इसका आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत गऊ बच्चा है हमारे घर का। मेरे पापा ने भी आसिफ जी को यही बात बोली थी कि मेरी गऊ बेटी है और बाहर की हवा नहीं लगी अभी इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा ही हमने इसको ऐसे रखा है सेंसिटिव तरीके के, और बहुत सेंसिटिव भी, बहुत जल्दी रो पड़ती है ये वो। तो आसिफ जी तब से मेरा ध्यान रख रहे हैं। ये तो थी शादी से पहले की याद, ठीक है। उसके बाद आ जाती है शादी के बाद। शादी के बाद जब मेरा चाला नहीं हुआ था, मतलब सेकंड विदाई हमारे को चाला बोलते हैं, वो नहीं हुआ था, तो एक दिन मैं ऐसे ही आसिफ जी से बात कर रही थी तो आसिफ जी बोलने लगे मेरे को फ़ीवर हो रहा है। मैंने कहा आपको फ़ीवर हो रहा है? कहते हाँ मुझे ना फ़ीवर हो रहा है। तो इना ये वाली लाइट भी तो जलाओ बेटा, हाँ मेरी तभी तो मैं थोड़ी सी कम अच्छी लग रही हूँ, तो मेरे को फ़ीवर हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, तो बस इतना ही, मैंने आपने कुछ खाया? तो बोलते नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, अभी देखना मैं कितने, अभी ठीक है? तो बोलते मैंने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है फ़ोन रख दो। फिर मैं भैया के पास आई रोते रोते, भैया कहते क्या हो गया? मैंने कहा आसिफ जी को बुखार चढ़ रहा है। तो कहते फिर? मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं खाया कल से। तो कहते तू क्या चाहती है? मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए टिफ़िन लेके जाओ। कह रहे चल ठीक है पैक कर दे। भाई साहब मैंने टिफ़िन पैक करा, एक बॉटल के अंदर दूध करा, एक मेडिसिन रखी और मीठा वगैरह सब पूरा एक बकेट तैयार करके दिया भैया को। और भैया एकदम से बिना बताए आसिफ जी को वहाँ जाके खड़े हो गए। आसिफ जी देखते कहते अरे ये सब कहते आसिफ भाई आपके साले आए, आसिफ सर आपके साले आए। फिर आसिफ जी ने देखा कि भैया क्या हो गया? तो कहते कि आपकी तबीयत खराब थी, रानी ने दिया। अब आसिफ जी इतने शर्माए, कहते अब ऑफिस में है सारे उनके कलीग्स से सब छेड़ने लगे, हो भाभी जी को बड़ी टेंशन है ये। हाँ पापा ऑफिस गए। तो वो भैया मेरे लिए सब कुछ जो मैं बोलूँ वो करते हैं, और आज भी ऐसा है। आज भी मुझे कहीं भी कोई दिक्कत आती है ना, अल्फिया जब पिछली बार आपने देखा था, अल्फिया जो बीमार पड़ रही थी, हम कैलाश हॉस्पिटल में गए थे, तो चाचा नेहरू हॉस्पिटल से निकालने के बाद मैं उनको कैलाश हॉस्पिटल में लेके गई अल्फिया को, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो मेरे तो पैर भी कांप रहे थे। तो आसिफ जी और मैं हम लोग वहाँ गए तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भैया को कॉल करा, मैंने कहा भैया जी अल्फिया को आईसीयू की ज़रूरत है और यहाँ कैलाश अपोलो वालों ने बोला है कि कैलाश हॉस्पिटल जाओ। तो कहते तू परेशान क्यों हो रही है, जा तू हॉस्पिटल जा। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है, मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में कभी गई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी बेटा पापा ऑफिस गए। हाँ तो फिर भैया ने कहा मैं आ रहा हूँ तू फिक्र मत कर। फिर मैं वहाँ मैं घर भैया घर पे थे और मैं अपोलो के पास ही थी, अपोलो में थी। मैं अपोलो से निकल के कैलाश की दूरी बस 15 या 20 मिनट की है। इतनी देर में मैंने जैसे कैलाश में एंट्री करी, भैया वहाँ मुझे खड़े मिले और एकदम से ना होता है ना कि आगे मैं बोली कहते रो क्यों रही है? मैंने कहा अल्फिया को क्या हो गया? मुझे नहीं पता, अल्फिया चाहिए मुझे। कहते ठीक हो जाएगी तू परेशान मत हो। गए आईसीयू में, अल्फिया को रखा ये वो। अब उनको पता है मैं भी शुगर पेशेंट हूँ। फिर आसिफ जी ने बोला भैया आप इसको लेके जाओ और मैं अल्फिया के पास रुकूंगा। तो फिर मैं आ नहीं रही थी ज़बरदस्ती, फिर उन्होंने कहा नहीं घर चल कुछ खा लियो उसके बाद। और नेक्स्ट डे इनायत का पेपर भी था तो फिर मैं आई भैया के साथ। पूरे रास्ते मुझे समझाते हुए लेकर आए थे कुछ नहीं होगा अल्फिया को, तू टेंशन मिल ले, तू अपना ध्यान रख, अगर तुझे कुछ हो गया तो आसिफ भाई कैसे करेंगे। ऑलवेज बस ऐसे ही मेमोरीज भैया के साथ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हम बहनों की। कि बुलबुल की जो फर्स्ट बेटी हुई थी तो सर्दियों के टाइम पे हुई थी हमारी आयरा, है ना। आयरा सर्दियों के टाइम में, आई नो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे भाई की अच्छाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। आयरा सर्दियों में हुई थी और हमें दोपहर में पता चला कि आयरा हुई है। तो पूरा दिन मम्मी ने आयरा के लिए छोटे छोटे कपड़े बनाए ये वो। फिर भैया आए ऑफिस से, भैया को मम्मी ने बताया कि मुबारक हो तुम मामू बन गए हो। तो कहते हैं अच्छा तो बुलबुल से मिलने कब जाना है? तो मम्मी पापा कहते नहीं नहीं अभी मत जाना है, ऐसा है वैसा है। मम्मी भी बोलने लगी तो अब मैं कहाँ रुकूँ? तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना है, आप लोग एक हफ्ते बाद आना है, जब भी है मैं जाऊँगी। तो भैया ने कहा चल ठीक है। भैया के पास बुलेट है, मैंने कहा चल हम दोनों चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो हम लोग दोनों जाने लगे। फिर मम्मी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, हम सब चलते। पापा ने फिर कहा नहीं सब जाना है, ऐसी बात नहीं है, अकेले मत जाओ, चलेंगे बुलेट में, ठंड में पैर अकड़ जाएंगे तुम्हारे। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही बुलबुल के पास गए। तो वो हमारे एक भाई हैं और 100 के बराबर लगते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है, चाहे वो अनु, मिनाज हो, बुलबुल और मैं हूँ, भैया ने हमें एक सुपरमैन की तरह हमारे लिए सामने आते। हम लोगों के हस्बैंड तो हैं ही, ऐसा नहीं है, बट भाई भी हमारे साथ ऑल पे
भाई बड़ा मुश्किल है वीडियो ऐसे शूट करना, बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यही बताया आपको अभी तक के अच्छे, बहुत अच्छे हैं, सुपरमैन है हमारे लिए हमारे भैया। ऑब्वियसली हर बहन के लिए उसका भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से हमारे को ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि वो हमारे को अच्छे से जानते हैं। शादी के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों एक रिश्ता भैया अपने एक अच्छे बेटे का, एक अच्छे भाई का और एक अच्छे हस्बैंड का भरपूर निभाते हैं कि मेरी भाभी को भी क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसे शौक है जो उन्होंने नहीं पूरी करे। मेरी भाभी को वो प्यार से जानड़ बोलते हैं, जानू तो नहीं बोलते बट जानड़ बोलते हैं, वो तकिया कलाम है उनका, वो बोलते हैं। मेरी भाभी को दिल्ली का एक कोई सा भी मॉल नहीं छोड़ा उन्होंने घुमाने फिराने के लिए, दिल्ली की कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं छोड़ी घुमाने के लिए, कोई ऐतिहासिक वो नहीं, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। बस भाभी का एक प्लेन में बैठने का रह गया, अदरवाइज़ भैया ने सारे उनको, राजधानी हो गई, वॉल्वो हो गई, हर कार से तो ऑब्वियसली वो जाती। भाभी अगर बोलेगी मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो करते ही करते। बेस्ट पापा हैं वो, बेस्ट भाई हैं वो, और बेस्ट हस्बैंड है वो, और बेस्ट बेटे भी हैं वो। मम्मी का राइट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, बुलबुल के लिए राइट हैंड है। अभी भी बुलबुल की ये वाली बेटी हुई और अभी भी लॉकडाउन था कि नहीं जल्दी चलो, फ्राइडे को चलो, लॉकडाउन लग जाओ। उनको ये रहता है कि बहन को दिक्कत है, चलो जल्दी चलो। हमें रोकना पड़ता है कि नहीं अभी रुको, हम तैयार नहीं है यार, इस तरीके से करते हैं। बट उनके लिए बहुत ज़्यादा वो हमारे लिए एक अच्छे भाई हैं, और हम भी उनकी बहुत प्यारी बहनें हैं कि अगर भाई के लिए कुछ करने की बारी होती है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटते कि नहीं, अगर ऐसी कोई बात है कि नहीं भैया जी ऐसे होगा, नहीं भैया जी ऐसा, अच्छा आपको ऐसा चलो ठीक है। जैसे कि अब है कि मम्मा पापा अकेले रहते हैं और भाभी हैं, अगर भाभी को मैके जाना, भाभी शुरू से ही एक महीने के लिए मैके जाती है। जब से शादी कर आए हैं वो, तब से एक महीना उन्होंने वो कर रखा है कि वो अपने 1 महीना ही मैके में रह कर आते। तो फिर पीछे से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से संभालते, कभी ये नहीं कि ऐसा क्यों गए, क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से संभालना होता है। फिर मैं संभालती हूँ पूरा घर कि नहीं भाभी जा रही हैं घूमने के लिए या कुछ भी है तो मम्मी पापा मेरे ऊपर रहते हैं, तो फिर मैं अच्छे तरीके से उनका ध्यान रखती हूँ। तो वही है कि उनकी खुशियों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, वो हमारी खुशियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक बहन भाई का मैंने एक छोटा सा वो दिया है। आगे के व्लॉग में ना आपको मिलेगी, नहीं इसी व्लॉग में दूँ, पता है मैंने मटन कोरमा बनाया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से वाले व्लॉग में दूँ। तो मुझे जैसे ही सेटिंग में दिखेगा ना मैं उसमें मटन कोरमे की रेसिपी दे दूँगी आपको, इसी में दे देती हूँ। हाँ यार इसी में दे देती हूँ, फिर क्या पता है बहुत हो जाएगा। और कैसी लग रही हो बता देना। और आप लोग रक्षाबंधन एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। अपना अपना अच्छे तरीके से अपने भाई को रिस्पेक्ट करो, भाई आपको रिस्पेक्ट करेगा। सीधी सी बात है, आप प्यार दो प्यार लो वाली बात है। और बहन भाई का रिश्ता ऐसा ही होता है, प्यार वाला। ये इतनी बड़ी पेन लगा कर आई है ऊपर से, मिनाज है ना कुछ करती रहती है ना अल्फिया के साथ। तो बस ये मेरे भैया के किस्से अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर आप लोग मेरे भैया की और केमिस्ट्री जानना चाहते हो मतलब, और अगर आप उनकी जैसे कि भाभी के साथ का उनका जो लव लाइफ है अगर वो जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं भैया भाभी की मैं स्वीट मेमोरीज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन लोगों की फ़ोटोग्राफ्स नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होते हैं, बट मैं उनकी बातें तो आपको बता सकती हूँ उनकी सारी, क्योंकि मैं साथ में ज़्यादा रहती हूँ भैया के, तो इसलिए मुझे हर एक पल का पता है। तहजीब से लेकर अरहान तक का सफ़र, शादी से लेकर अरहान तक का सफ़र, 10 साल का एक्सपीरियंस सब मैंने पास से देखा है, भैया को बहुत पास से जाना है। तो भैया आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हो, वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हो और वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। उम्मीद करती हूँ सारे रिश्ते आप बहुत अच्छे से निभाओगे, आगे अभी तक निभाए हैं भैया जी, आगे भी निभाइएगा। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। और बुलबुल, अन्नू, मिनाज, मेरी सबकी तरफ से आई लव यू भैया, आप बहुत अच्छे हो। और वीडियो पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सामने कभी भी ना कहने का मौका नहीं मिलता, रो पड़ती हूँ, तो इसलिए फ़ोन पे कह रही हूँ, वीडियो में डाल के कह रही हूँ। और बस ऐसे ही हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा, अपना साया अपना कभी भी हमसे दूर मत करिएगा और ना ही हम आपसे कभी दूर हों। बस ऊपर वाले सीधे हर बहन अपने भाई के साथ ऐसी रहे। बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो अगर पसंद।